इस बात को छोटी मोटी बात नहीं समझना चाहिए कि एक बड़ा राजनीतिक दल चुनावों में जनता से यह कहता है कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे और लोगों को 1 लाख रुपया लेने के बदले, यानी कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में यह ऐलान किया था कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 1-1 लाख रुपया देंगे अगर वह कांग्रेस को चुनाव जिता देते हैं तो। और उसका परिणाम भी हुआ कि जब चुनाव परिणाम आ गया तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग कांग्रेस के ऑफिस के आगे जाकर के लाइन में खड़े हो गए और कहा कि मुझे 1 लाख रुपया महीना वाला कागज़ दो, सर्टिफिकेट दो, और कैसे दोगे ये बताओ, और 8,500 रुपया हर महीना देने का जो बात किया था उसके बारे में भी बताओ। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष नहीं, जब भी चुनाव होता है, प्रत्येक चुनाव के समय में चुनाव आयोग के तरफ से प्रचार किया जाता है कि जो बांटे दारू, साड़ी और नोट उसको कभी न देंगे वोट। अभी आप देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वेतन पर लड़के लड़कियों को रखा था। वह लड़के लड़कियां कार्ड बनाकर जनता के बीच में जाते थे और लोगों को डोर टू डोर मिल कर के बताते थे कि आपको गारंटी रूप से 8,500 रुपया प्रति महीना मिलेगा और साल में एक मुश्त 1 लाख एक बार में मिलेगा। बहुत सारा जनता इसके लोभ में आ गए, लेकिन हुआ क्या, तो कुछ लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया, याचिका डाल दिया कि यह मामला नोट फॉर वोट का है। चुनाव, ये आपको भारतीय दंड विधान जो है उसमें धारा 123 है। धारा 123 क्या है, तो चुनाव में किसी भी प्रकार का लोभ लालच दे करके प्रचार करना या मतदान प्राप्त करना अनैतिक है, अपारदर्शी है और इसको अपराध के श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी ही इस बात को प्रचार कर रहे थे कि सबको 1 लाख रुपया देंगे, सबको 1 लाख रुपया देंगे, आप हमको जिता दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। तो अब जो कोर्ट में यह याचिका डाला गया है कि 1 लाख रुपया दे करके 8,500 रुपये का लोभ दे करके जो चुनाव में वोट मांगा गया है, यह नोट फॉर वोट का मामला है और यह बिल्कुल ही अनैतिक है, अपारदर्शी है। तो जब यह मामला कोर्ट में गया है तो अब क्या होगा, तो अब यह होगा कि जिस किसी भी उम्मीदवार ने, कांग्रेस के जो भी नेता इस चीज़ का प्रचार करवाया होगा, इस पर जांच होगा और जो दोषी होगा, अगर जीता होगा तो भी उसका सदस्यता समाप्त होगा और हारा होगा तो भी उसको कोर्ट में आकर के जवाब देना होगा। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी तो ऐसा करता है, मोदी जी भी तो ऐसा करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। जब चुनाव हो जाता है फिर नियम कानून बनते हैं, उसके बाद योजनाओं की घोषणा होती है, योजनाएं बनती है और लोगों को रुपया देना हो, सब्सिडी देना हो, मकान देना हो, शौचालय देना हो, उसका योजना तैयार किया जाता है। चुनाव में विशेष करके जब आचार संहिता लागू हो जाता है, उस बीच में किसी भी प्रकार का प्रलोभन देना नोट फॉर वोट का मामला हो जाता है, जो धारा 123 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसे अनैतिक और अपारदर्शी माना जाता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।